संदर्शी नीचकाव स्त्रोतसान प्रलेप प्रायश्च आमाशय विसर्पित शीतज्वर कुनपगंधी अग्निनाश। हेलो गाइस, आज हम चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 21 विसर्प चिकित्सा अध्याय देखेंगे। विसर्प के बारे में कहा है दारुण रोमाशी विष विषापमम। ये इसका मतलब है कि विसर्प यह सर्पविष की तरह फैलता है। विसर्प में त्रिदोष दृष्टि होती है। विसर्प में दुष्य है रक्त, लसिका, त्वक, मांस। रक्त, लसिका, त्वक, मांस। ठीक है, इसके प्रकार 759, ये याद रखो 759। चरक, वाग्भट, काश्यप के अनुसार 7, सुश्रुत के अनुसार 5, चारांगर के अनुसार 9। अभी देखेंगे हेतु। विसर्प के हेतु है लवण, अम्ल, कटु, अतिसेवन। उसके आगे वातज। वातज विसर्प के लक्षण है। वातज विसर्प यह साध्य होता है। लक्षण में यह वातज विसर्प रुक्ष और उष्ण इसके गुण बढ़ने की वजह से होता है। कौन से रुक्ष और उष्ण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: अस्थि संधि भेद विश्लेष। अस्थि संधि भेद विश्लेष। पिपलिकावत संचार। भ्रम दवतु तमक श्वास। चक्षुषो आकुलत्व अनुक्रियश्चो पश्यति। ठीक है। पित्तज विसर्प में यह भी साध्य होता है। पित्तज चीरपाकी। चक्षुषो आकुलत्व इसमें भी है और इसमें भी है। वातज विसर्प में भी चक्षुष आकुलत्व, पित्तज विसर्प में भी चक्षुष आकुलत्व। प्रलाप कफज विसर्प। आस्य उपलेप अग्निनाश। शीत ज्वर। आस्य उपलेप अग्निनाश, शीत ज्वर। कृच्छपाको चीरकारी बहुलत्व स्फोट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृच्छपाको चीरकारी बहुलत्व स्फोट, ये इंपॉर्टेंट। अभी आगे बढ़ते हैं। वात पित्तज विसर्प। वात और पित्तज विसर्प, जिसको अग्नि विसर्प भी कहते हैं। सर्व शरीर अंगार शांतांगार प्रकाशो तिक्तर शीघ्रकारी मर्मानुसारी तमक श्वास हिक्का श्वास। इसमें से इंपॉर्टेंट है सर्व शरीर अंगार, शीघ्रकारी मर्मानुसारी, तमक श्वास, हिक्का श्वास और प्रमोयति संज्ञा। अभी आगे बढ़ते हैं। वात कफज विसर्प में। वात कफ विसर्प माने ग्रंथि विसर्प। शिरा स्नायु मास त्वकाश्रित ग्रंथि। शिरा स्नायु मास त्वक आश्रित ग्रंथि। प्रलाप यह पित्तज विसर्प में भी आया था। पित्त कफ विसर्प मतलब कर्दम विसर्प। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे एक देशग्राही, शिरा स्नायु संदर्शी, नीचकाव, स्त्रोतसान प्रलेप, प्रायश्च आमाशय विसर्पित, शीतज्वर, कुनपगंधी, अग्निनाश, संज्ञा स्मृति अंत्य। सन्निपातज विसर्प में सर्व धातुअनुसारी आशुकारी महात्ययिक। इंपॉर्टेंट है। सन्निपातज ग्रंथि विसर्प, कर्दम विसर्प, अग्नि विसर्प, ये सारे विसर्प अचिकित्सक है, मतलब असाध्य है। अभी चिकित्सा के पार्ट पे आते हैं। चिकित्सा के पार्ट में फर्स्ट विरेचन। विसर्प में विरेचन चिकित्सा की जाती है, पर मुख्य चिकित्सा है रक्तमोक्षण। जैसे ही गुल्म में और वात रक्त में बस्ती, यह मुख्य चिकित्सा है। अब विसर्प में आते हैं। विसर्प की चिकित्सा में कफस्थानगत साम दोष हो तो लंघन, वमन, तिक्तर सेवन। पित्तस्थानगत साम दोष हो तो लंघन, वमन, तिक्तर सेवन, रक्तमोक्षण और विरेचन ऐड हो गए। वातस्थानगत साम दोष हो तो विरुक्षण, स्नेहन, हितम। ये इंपॉर्टेंट है। विरुक्षण, स्नेहन, हितम। पित्तज विसर्प में विरेचन करें। ठीक है। घृत प्रयोग देखेंगे। विसर्प यह व्याधि में घृत प्रयोग है। महातिक्त घृत, त्रयमानादि घृत, आम्लक रस युक्त घृत, आम्लक की रस युक्त घृत। शाखागत विसर्प में रक्तमोक्षण करें। शाखागत विसर्प में अगर वात दोष से दूषित है तो विषाण यानी श्रृंग से रक्तमोक्षण करें। पित्त से दूषित है तो जलोका से करें। कफ से दूषित है तो अलाभु से करें। प्रलेप त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा। प्रलेप कैसे करें? त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा में। अभी ग्रंथि विसर्प की चिकित्सा में आते हैं। ग्रंथि विसर्प की चिकित्सा में रुक्षण, लंघन, सेक, प्रसेक, पंचवल्कल सेक यानी श्रीवृक्ष से सेक करें। श्रीवृक्ष में आते हैं वड, उदंबर, अश्वत्थ, प्लक्ष, पारिश पर राजनिघंटु ने भी कहा है। शीरामोक्षण, जलोका, वमन, विरेचन, ये इंपॉर्टेंट है। कषाय और तिक्तरस के द्रव्य से सिद्ध घृत अपान करें।
ग्रंथि विसर्प में परिसेचन कैसे करें? ग्रंथि विसर्प में परिसेचन दशमूल सिद्ध तेल, कुष्ठ तेल, गोमूत्र एवं वात कफनाशक पत्र वात। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अश्वगंधा लेप विथ वार्म वाटर, ये उष्ण लेप होता है। दंत्यादि लेप, ग्रंथि विसर्प में दंत्यादि लेप के बारे में कहा है। भिन्नदाची लामपी, ये इंपॉर्टेंट है। शिला का भी भेद होता है। ठीक है, शिला का भी भेद होता है। दंत्यादि लेप ये पूछता है, तो इसका आंसर दंत्यादि लेप होता है। ठीक है, विसर्प अध्याय में गलगंड की चिकित्सा के बारे में भी कहा है। तो कफच गलगंड, यह ग्रंथि विसर्प की समान चिकित्सा करे। दुर्वा स्वरस सिद्ध घृत, यह कफपित्त विसर्प में। दुर्वा स्वरस अत्यार्थ की चिकित्सा है। दुर्वादि कषाय शुक्रमेह में यूज़ करें। अभी थोड़े और पॉइंट्स देखेंगे। कफ स्वल्प घृत प्लुत, कफज विसर्प में स्वल्प घृत प्लुत। अभ्यंतर शोधन नंतर, मतलब अभ्यंतर शोधन के बाद त्वकमास, यह बाह्य चिकित्सा करें। त्वकमास की बाह्य चिकित्सा करें। ओके, ये था विसर्प अध्याय। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो ये छोड़ो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। बस चिकित्सा के लिए यही लर्न करो और बाकी लक्षणों के लिए ये लर्न हो जाएगा तो विसर्प अध्याय हो गया। थैंक यू। ये विसर्प है। थैंक यू।